विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष दादा इदाते के अनुसार विश्व शांति के लिए धर्म और विज्ञान का संयोग आवश्यक है। ये जो सब कार्यक्रम चल रहा है उनकी नींव है संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम। संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं ज्ञानेश्वर जी फिलॉसफी, रिलीजन और हम जो साइंस कहते हैं इसके प्रतीक थे। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द अराउंड घूमती है, यह हम मानते हैं कि आजकल का सिद्धांत है, वैसा नहीं है। ज्ञानेश्वरी में इसके श्लोक है, वो भी है कि पृथ्वी आज जो हम मानते हैं वैसी ही संकल्पना ज्ञानेश्वर जी ने रखी है। हमारे यहाँ एक शब्द के बारे में थोड़ा मैं खुलासा करना चाहता हूँ। जैसे कि रिलीजन शब्द है, हम रिलीजन का अर्थ धर्म करते हैं। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, धम्म नहीं है। लेकिन आज हम मानते हैं तो मानने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में जिसको भारत रत्न मिला है वो पीवी काने, पावा काने, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 5 वॉल्यूम्स में किताबें लिखे हैं, खंड लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन नहीं लिखा उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि व्यक्ति को पेट है इसलिए उनको भूख लगती है, इसके लिए उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन व्यक्ति को मन होता है इसलिए उनको धर्म की आवश्यकता है। तो धर्म एक पूरे जीवन दुनिया में जितने रिलीजन है वो मिलकर एक धर्म होता है। वो जो धार्मिक संकल्पना है, ये ध्यान में हम लेंगे तो कोई भी भेद उसमें नहीं आएगा। ये जो मूल विचार है, हम सब एक है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह विचार उन्होंने पूरे देश में फैलाया। संत एकनाथ, उनके भारूड देखो। आज हम जिनको वंचित कहते हैं, वो भटके हैं, विमुक्त है, दलित है, वो उनके चिंतन का भारूड का विषय रहा। और उस कालखंड में उन्होंने किसी का भी सुना नहीं। और इन लोगों को गले लगाए, अपने घर में बुलाए, उनके साथ भोजन किया। ऐसे संत एकनाथ। इस तरह के जो सब बातें हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संत गुलाबराव महाराज तक, संत तुकडोजी महाराज तक, ग्राम गीता तक हम देखेंगे तो इस सबने जो रखा है हमारे सामने, वो एक वैश्विक सत्य रखा है, एक वैश्विक शांति रखी है उन्होंने। तो इसका प्रत्यक्ष व्यवहार हमारे सामने हमारे प्रिय विश्वनाथ जी कराड, इन्होंने हमारे सामने रखा है।
मैं इसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ऋण व्यक्त करता हूँ। और हमारे नई पीढ़ी को, हमारे युवाओं को एक नया संदेश उन्होंने लाया है। उन्होंने भगवत गीता का जो वितरण किया है इतने लोगों तक। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जापान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ दे रहे थे तो भगवत गीता का किताब दे रहे थे, और आज वो दुनिया के किसी भी देश का प्रमुख आता है उसी देश की भाषा में भगवत गीता ही उनको देते हैं। उनको कहते हैं कि मेरे पास इतना बहुमूल्य और कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, ऐसी भगवत गीता। और भगवत गीता का किताब, उसमें अन्य सब रिलीजन की भी जानकारी, उसमें जो शांति का एक संदेश है वो सब इकट्ठा करके उन्होंने लिखा है। एक यूनिक ये उनका वर्क है। इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ।